हाय फ्रेंड्स, रोनित जीएस में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित और मैं आज लेकर आया हूं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। यानी जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के जितने भी शाखाएं हैं उसको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और मैं किस पार्ट पे वीडियो बनाऊं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट फिर से करता हूं कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। मैं बहुत धमाकेदार सेशन लेकर आया हूं जो कि इससे आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, जैसे कि इस हर्पिटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, मोलास्का का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं विज्ञान से, मैं उसको इस वीडियो में पूरी तरह से डिस्कस किया हूं। और एग्जाम में इससे यदि क्वेश्चन आया तो एक भी नहीं छूट पाएगा, मेरा ये वादा है दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, मोलास्का का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेलिकोलॉजी। मेलिकोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत मोलास्का का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, सरीसृप का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो ये किया जाता है हर्पिटोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? हर्पिटोलॉजी के अंतर्गत सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब, पोखर या झील, इसका अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी के अंतर्गत तालाब, पोखर, झील का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो रक्त के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे हीमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों की आकृति एवं उनकी संरचना का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो ये किया जाता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जीवों की आकृति और उसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में बीमारियों का अध्ययन किस किया जाता है, किस लॉजी यानी कि किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो ये किया जाता है फाइटोपैथोलॉजी के अंतर्गत पौधे में बीमारियों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, एडाफोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडाफोलॉजी, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में यौन संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पुरुषों में यौन संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है एंड्रोलॉजी। क्या कहलाता है? एंड्रोलॉजी। इसके अंतर्गत पुरुषों में यौन संबंधी का रोगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिगामेंट का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यानी लिगामेंट के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो लिगामेंट के अध्ययन को हम कहते हैं डेस्मोलॉजी कहते हैं, डेस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत के उपचार का अध्ययन क्या कहलाता है। यानी लीवर के उपचार का अध्ययन क्या कहलाता है। लीवर के उपचार का अध्ययन, तो ये कहलाता है हेप्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हेप्टोलॉजी, यकृत के उपचार का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्त। कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो ये किया जाता है साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका विज्ञान का अध्ययन। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। यानी मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है पेडोलॉजी। क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। हड्डी के अध्ययन को यानी स्टडी ऑफ बोन क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टी से हड्डी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो ये किया जाता है ऑर्निथोलॉजी। इसके अंतर्गत पक्षी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो कीट का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है कीट का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कवक का अध्ययन कहलाता है क्या चीज़? माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
उत्तक का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? यानी टिश्यू का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत उत्तक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो जीवाणु का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? बैक्टीरियोलॉजी यानी वायरोलॉजी। वायरोलॉजी सॉरी दोस्त, वायरोलॉजी नहीं होगा इसका, बैक्टीरियोलॉजी होगा इसका। बैक्टीरियोलॉजी, इसके अंतर्गत जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सपने का अध्ययन, यानी जो हम सोते हैं सपना आता है तो उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? किस विज्ञान के अंतर्गत इसे किया जाता है? तो ये किया जाता है ओनेरियोलॉजी। इसके अंतर्गत सपने का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जी के अध्ययन को, सब्जी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सब्जी का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर के अंतर्गत हम सब्जी का अध्ययन करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो को इसी तरह शुरू से अंत तक देखते रहें। आप आराम से बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। और कोई भी इससे संबंधित क्वेश्चन कुछ भी एग्जाम में आ जाए तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। चलिए फिर शुरू करते हैं। कृषि का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कृषि का अध्ययन कहलाता है एग्रोस्ट्रोलॉजी। क्या कहलाता है? एग्रोस्ट्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रेशम का अध्ययन कहलाता है क्या चीज़? सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, रेशम का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो मत्स्य का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत? पीसी-कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। क्या? एपीकल्चर, मधुमक्खी का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त पुरातत्व विज्ञान का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो पुरातत्व विज्ञान का अध्ययन किया जाता है आर्कियोलॉजी के अंतर्गत। पुरातत्व विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? खगोलीय पिंड का अध्ययन, तो ये क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी, खगोलीय पिंडों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी सुंदरता का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एस्थेटिक्स कहलाता है। क्या चीज़? एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन। एक और होता है कैलोलॉजी दोस्त, कैलोलॉजी, इसमें भी सुंदरता का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकी लक्षणों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत, यानी क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्या? जेनेटिक्स। क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिलालेख का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो शिलालेख का अध्ययन किया जाता है एपीग्राफी के अंतर्गत। शिलालेख का अध्ययन किया जाता है एपीग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अस्थियों की विकलांगता का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी यानी ऑर्थोपेडिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में तंत्रिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी स्टडी ऑफ न्यूरॉन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है न्यूरोलॉजी। क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी, न्यूरॉन के अध्ययन को यानी तंत्रिकाओं के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पुराने सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी स्टडी ऑफ ओल्ड कॉइन, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक के अंतर्गत हम पुराने सिक्कों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है स्वर ध्वनियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्वर ध्वनियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाएगा फोनेटिक्स। क्या कहलाएगा? फोनेटिक्स। इसके अंतर्गत हम स्वर ध्वनियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। मनोविज्ञान का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंतर्गत हम मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है जल विज्ञान का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है किसके अंतर्गत? ये किया जाता है हाइड्रोपोनिक्स। मैंने इस ऑप्शन में नहीं दिया दोस्त। क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। ये जल विज्ञान का अध्ययन हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है दवाओं के निर्माण संबंधी अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी कहलाता है दवाओं के निर्माण संबंधी अध्ययन को। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है।
अगला क्वेश्चन है, शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है बॉडी के, उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं, क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी, सॉरी दोस्त, टैक्सोनॉमी ना, इसे एनाटॉमी कहेंगे। क्या कहेंगे? एनाटॉमी कहेंगे। शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति के संस्कृति विज्ञान को क्या कहते हैं? मानव जाति के संस्कृति विज्ञान को क्या कहते हैं, यानी इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हम मानव जाति के संस्कृति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी जो रक्त बॉडी में होता है परिसंचरण तंत्र, इसके विज्ञान को हम क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं एंजियोलॉजी। क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। इसके अंतर्गत हम परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है एरोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ियों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? मकड़ियों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? मकड़ियों का अध्ययन तो ये किया जाता है इरेक्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, मकड़ियों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्या चीज़? ये कहला जाएगा जूजियोलॉजी। क्या? जूजियोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेशियों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो पेशियों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है सार्कोलॉजी के अंतर्गत। सार्कोलॉजी के अंतर्गत हम पेशियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। जीवाश्म का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? यानी फॉसिल का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है पेलिलेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है जीवाश्म का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापे का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्त। तो ये किया जाता है जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत बुढ़ापे का अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी, बुढ़ापे का अध्ययन। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्प का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? यानी फूल का अध्ययन। तो ये किया जाता है एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, पुष्प का अध्ययन किया जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, वृक्षों का अध्ययन किस विज्ञान, यानी वृक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा? आप बताएं दोस्त कमेंट में, क्या कहला जाएगा? ये कहलाएगा डेंड्रोलॉजी। क्या कहलाएगा? डेंड्रोलॉजी। इसमें हम झाड़ियों का अध्ययन भी करते हैं। डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों और वृक्षों का अध्ययन भी करते हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो दोस्त तो वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अभी बहुत सारा क्वेश्चन आना बाकी है दोस्त, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं दोस्त। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उसको अभी डिस्कस कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी कैंसर का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑन्कोलॉजी। किसके अंतर्गत? ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो किडनी का अध्ययन किया जाता है नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत। नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किडनी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मैमेलियोलॉजी। मैमेलियोलॉजी के अंतर्गत हम स्तनधारियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। जीवाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्या? जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। जीवाणु के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवित जीवों का प्रौद्योगिकी उपयोग क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रौद्योगिकी। क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का अध्ययन किस को क्या कहा जाता है? सिलेंट्रेटा के अध्ययन को तो ये हम कहते हैं नीडोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? नीडोलॉजी, सिलेंट्रेटा के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। प्रोटिस्टा के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? यानी इसको क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रोटिस्टोलॉजी, यानी प्रोटिस्टालॉजी कहा जाता है प्रोटिस्टा के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। जीव और पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। जीव और पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह नक्षत्र के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है
एस्ट्रोलॉजी को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोलॉजी को हम ग्रह नक्षत्र प्रभाव के अध्ययन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। वायुयान संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एरोनॉटिक्स कहा जाता है। वायुयान संबंधी विज्ञान को, वायुयान संबंधी विज्ञान को एरोनॉटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कीमोथेरेपी। क्या कहलाता है? कीमोथेरेपी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी इसको क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है न्यूमरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी कहा जाता है अंकों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के वातावरण के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? पैथोलॉजी कहा जाता है इसे, पौधे के वातावरण के संबंध के अध्ययन को। अगला प्रश्न है कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग कहलाता है। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम कृत्रिम जीन्स के निर्माण का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? लाइकेन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाइकेनोलॉजी कहा जाता है, लाइकेन के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सूक्ष्म जीव के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। माइकोप्लाज्मा के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइकोप्लाज्मोलॉजी कहा जाता है, माइकोप्लाज्मोलॉजी कहा जाता है माइक्रोप्लाज्मा के वैज्ञानिक अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी जो परागकण होता है उसका अध्ययन को क्या कहते हैं? हम ये इसे कहते हैं पोलिनोलॉजी। क्या कहते हैं? पोलिनोलॉजी कहते हैं परागकण के अध्ययन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है दोस्त, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। पादप रोगों के उपचार व अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी पेड़ पौधा के जो उपचार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषक तथा परजीवी के संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पोषक तथा परजीवी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पैरासिटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरासिटोलॉजी, पोषक तथा परजीवी के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? हर्पिडोलॉजी। क्या कहलाता है? हर्पिडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है पौधे के वितरण व उनके कारण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फाइटोजियोग्राफी कहलाता है, पौधे के वितरण व उनके कारण का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्पेसोबायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बीजों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी स्टडी ऑफ सीड क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्पर्मोलॉजी कहलाता है, बीजों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सूरज के प्रभाव से चिकित्सा की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हेलियोथेरेपी। हेलियोथेरेपी, सूरज के प्रभाव से चिकित्सा का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। उत्प्रेरकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्प्रेरकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एंजाइमोलॉजी कहा जाता है इसे, एंजाइमोलॉजी, उत्प्रेरकों के अध्ययन को। यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन का सेशन चल रहा है दोस्त, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एक ना एक आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःस्रावी तंत्र, यानी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है या तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है भ्रूणीय संवर्धन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी जो भ्रूण रहता है, जो बच्चा रहता है, उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं, भ्रूणीय संवर्धन के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। टेरिडोफाइटा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो टेरिडोफाइटा के अध्ययन को हम कहते हैं टेरिडोलॉजी कहते हैं, टेरिडोफाइटा के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, जीवाणुओं के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
ब्रायोफाइटा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्रायोलॉजी कहा जाता है, ब्रायोफाइटा के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है छिपकलियों के अध्ययन को? तो ये कहा जाता है सेरोलॉजी। क्या कहा जाता है? सेरोलॉजी, छिपकलियों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। काष्ठीय पेड़ों यानी कि जो काठ जो देने वाला पौधा होता है, काष्ठीय पेड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सिल्वीकल्चर। क्या कहा जाता है? सिल्वीकल्चर, काष्ठीय पेड़ों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पेड़ों के छल्लों और वार्षिक वृद्धि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है इसे, पेड़ों के छल्ले और वार्षिक वृद्धि के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी जीव जंतु का व्यवहार, उसके बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा? इथोलॉजी। क्या कहलाएगा? इथोलॉजी के अंतर्गत हम जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाग और बगीचे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं, बाग और बगीचे के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कैंसर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी भी कहते हैं और कार्किनोलॉजी, दोनों कहते हैं कैंसर के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम ताप पर जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? क्रायोबायोलॉजी। क्या कहलाता है? क्रायोबायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हृदय और उनके कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। त्वचा के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो त्वचा के अध्ययन को हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं, इसके अंतर्गत हम त्वचा का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है मादा प्रजनन प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी, मादा प्रजनन के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। उपयोगी पौधे की खेती को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? कृषि कहा जाता है, या फिर हम इसे एगेस्ट्रोलॉजी, एगेस्ट्रोलॉजी भी कह सकते हैं। कृषि या एगेस्ट्रोलॉजी, उपयोगी पौधे के खेती को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है क्रस्टेशियन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्रस्टेशियन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कर्किनोलॉजी। क्या कहलाता है? कर्किनोलॉजी, क्रस्टेशियन के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सुंदरता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सुंदरता के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं कैलोलॉजी। क्या कहते हैं? कैलोलॉजी, सुंदरता के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पर्वत का विज्ञान अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है दोस्त, पर्वत का अध्ययन होगा, किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है ओरोलॉजी। किसके अंतर्गत? ओरोलॉजी के अंतर्गत हम पर्वतों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्षय रोग यानी टीबी तपेदिक का अध्ययन, क्षय रोग का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है थीसियोलॉजी के अंतर्गत। क्षय रोग का अध्ययन थीसियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है मानव को अमर बनाने के लिए अमृत का खोज किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है एल्केमी, एक विज्ञान है, इसके अंतर्गत मानव को अमर बनाने के लिए खोज का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के कपाली या फिर खोपड़ी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत मानव के कपाल या फिर खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, यानी किसके अंतर्गत? तो ये किया जाता है एकॉस्टिक के अंतर्गत ध्वनि एवं उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है शरीर के भाव को देखकर मन की भाषा जानने की विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है काइनेस्थेटिक। क्या? काइनेस्थेटिक कहा जाता है शरीर के भाव को देखकर मन की भाषा जानने की विज्ञान को। यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अभी अंत तक देखें। अभी बहुत वीडियो बाकी है, वीडियो बाकी है और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है दोस्तों। बिना स्किप किए अभी वीडियो को आप देखते रहें इसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगों के मिश्रण तथा यौगिक का शोधन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के अंतर्गत रंगों के मिश्रण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन के अवधि के से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं?
इसे कहते हैं हम क्रोनोबायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोनोबायोलॉजी कहते हैं, जीवन के अवधि संबंधी अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे पोषण द्वारा मानव जाति में सुधार का अध्ययन क्या किया जाए? सुधार का अध्ययन किया जाता है, यानी किसके अंतर्गत किया जाता है? अच्छे पोषण द्वारा, तो ये किया जाता है यूथेनिक्स के द्वारा किया जाता है। अच्छे पोषण द्वारा मानव जाति में सुधार का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ टंग, जीव का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है ग्लासोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ग्लासोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित व सांख्यिकी का अध्ययन किस तकनीक द्वारा किया जाता है? तो गणित व सांख्यिकी का अध्ययन किया जाता है जैवमिति बायोमेट्रिक के अंतर्गत किया जाता है, गणित व सांख्यिकी का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये किसके अंतर्गत किया जाता है? बोटनी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? बोटनी के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत्तिका यानी शिल्पकार, चीनी मिट्टी के बर्तन, इन सबों का जो अध्ययन होता है ये किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है सिरामिक्स के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? अगला प्रश्न है गणितीय तथा सांख्यिकी विधि द्वारा रसायन विज्ञान की समस्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? कीमोमेट्रिक्स। क्या कहलाता है? कीमोमेट्रिक्स कहलाता है, गणितीय तथा सांख्यिकी विधि द्वारा रसायन विज्ञान का अध्ययन। अगला प्रश्न है वायुमंडल में मौसमी संबंधी होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है मेटेरोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मेटेरोलॉजी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है सृष्टि विज्ञान विश्व की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी नहीं, ये कहलाता है कनकोलॉजी। क्या कहलाता है? कनकोलॉजी कहलाता है, सृष्टि विज्ञान का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्त। फिंगरप्रिंट यानी अंगुली छाप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है डेक्टाइलोग्राफी। क्या कहा जाता है? डेक्टाइलोग्राफी, फिंगरप्रिंट का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश एवं प्रकाश के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्टिक्स। क्या कहा जाता है? ऑप्टिक्स, प्रकाश एवं प्रकाश के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंध की संवेदना यानी गंध और सुगंध जो है इसके संवेदनाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑल्फैक्टोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑल्फैक्टोलॉजी, गंध की संवेदना का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्षों के उगने से संबंधित यानी उगाने से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अर्बोरी कल्चर कहलाता है। क्या? अर्बोरी कल्चर, वृक्षों के उगाने से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? किण्वन का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी इसके किसके अंतर्गत किया जाता है किण्वन का अध्ययन? तो ये किया जाता है जाइमोलॉजी के अंतर्गत किण्वन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सिस्मोलॉजी को। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप विज्ञान का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? विकृति द्रव के विरूपण तथा उसके प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। तो ये किया जाता है रियोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? रियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो धातु का अध्ययन किया जाता है मेटलर्जी के अंतर्गत किया जाता है। मेटलर्जी के अंतर्गत धातु का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर द्रव के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक्स। इसके अंतर्गत हम स्थिर द्रव के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीढ़ी के अध्ययन यानी पीढ़ी जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है बैक्टोलॉजी, जेनेसियोलॉजी, हेरेंटोलॉजी और हर्पिटोलॉजी। तो इसका जवाब दोस्त आपको कमेंट में देना है। क्या देना है? इसका जवाब कमेंट में देना है। पीढ़ी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और रोनित जीएस के साथ हमेशा बने रहें, क्योंकि मैं इसी तरह का अपडेट बहुत लंबा और बहुत सारे क्वेश्चंस का स्टोर करके मैं लाता हूं और सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी तरह का साइंस का क्वेश्चन पार्ट वाइज करके और टॉपिक वाइज करके लाता रहूँगा और वीडियो को इसी तरह आप देखते रहें दोस्त। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।